साल में 25% और अंकों के छूट पर कहीं न कहीं 33% का लाभ देकर सब बहालियों में पहले एई के छात्र, उसके बाद एएसओ, बीएसओ, डीएसओ, सीजीएल 4 और अब इंटरमीडिएट बहाली, जिसमें एसएससी का बहुत बड़ा जो मामला है, जो अभ्यर्थी हैं इस बहाली में संविदा कर्मी को जो लाभ मिल रहा है, उस काला कानून हटाने के लिए ये लड़ाई बहुत लंबी है और आपको कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। एक ध्यान रहे कि संविदा कर्मियों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम लड़ाई अपने जो अभ्यर्थी हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आग्रह है, हाथ जोड़ के विनती है कि छात्रों की जो मांग है उस मांग को आप पूरा कर दीजिए। और बाकी हम लोग क्या है, हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, लेकिन लड़ाई पर मजबूर कीजिएगा। तो साहब, हमने भगत सिंह को भी पढ़ा है और आजाद को भी पढ़ा है, हम जानते हैं कि नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, बीएसएससी बिहार चयन आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है वो संविदा पे जिसको रखे थे उसको 25% दी, उसको लेकर के जो है छात्र नेता सौरभ कुमार जो है आप लोग मीटिंग रखे थे, उसको लेकर के बीएसएससी के खिलाफ क्या कुछ बातें हुई मीटिंग में? मीटिंग अभी हुई है। मीटिंग में जितने भी अभ्यर्थी हैं जो सक्रिय रूप से हैं मीटिंग में आए हैं, काफी संख्या में अभ्यर्थी नहीं आए। अब उसी काम को लेकर हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि जो संविदा कर्मी वाला जो कानून है, 1 साल में 5% और 5 साल में 25% और अंकों के छूट पर कहीं न कहीं 33% का लाभ देकर सब बहालियों में पहले एई के छात्र, उसके बाद एएसओ, बीएसओ, डीएसओ, सीजीएल 4 और अब इंटरमीडिएट बहाली, जिसमें एसएससी का बहुत बड़ा जो मामला है, जो अभ्यर्थी हैं इस बहाली में संविदा कर्मी को जो लाभ मिल रहा है, उस काला कानून हटाने के लिए हम लोग बैठक कर रहे हैं। और बैठक के माध्यम से तय हुआ है कि तमाम कोचिंग संस्थान के बाहर चौक चौराहे नुक्कड़ सभा करके हम लोग छात्रों को पहले आग्रह करेंगे, उनको अवेयर करेंगे कि ये जो मुद्दा है उस मुद्दा को आप समझिए। और फिर हम लोग एक 10 दिन 12 दिन के बाद हम लोग फिर एकजुट होकर हम लोग एक रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं ये काला कानून हमारे लिए बहुत बड़ा गलत कानून है, इसको हटाने की जरूरत है। संविदा कर्मी को जो 25% दिया गया 5 साल में, वो नॉर्मल स्टूडेंट को कितना मतलब कि दूर पहुंचाता है सिलेक्शन से? आप जब अंकों का आप जब एक डाटा देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो आपका आएगा 300 नंबर, तो उसका आ जाएगा 450, उसका आ जाएगा 450। तो जो तैयारी कर रहे हैं वो बेकार हो जाएंगे? बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। आप देखिए ना भाई कि 133 के आसपास पोस्ट थे यही वाले, उसमें 80, 82, 83 लोग ले गए वही लोग संविदा वाले, तो सब लोग को तो वही है। अब करना क्या है? अब तो अगर इस पर नहीं लड़ेंगे अभ्यर्थी तो फिर वहीं बैठे रहेंगे, अपना बैठ के तैयारी करते रहेंगे और हम लोग यूं ही अपना ढोल बजाते रहेंगे। संविदा कर्मियों के लिए अलग से कुछ नहीं है। आप अगर उनको देना है तो सीट आप उनको दीजिए ना, 15%, 20% सीट दे दीजिए। इतना सीट है भाई, उसका 20% संविदा कर्मी वाले करें। लेकिन ये नहीं कि अंकों का छूट देना है, मेरिट वाले चले हट जाएंगे और आपको नौकरी हो जाएगी। सौरभ जी, आप लोगों की मांगे क्या है? क्या 25% जो मिल रहा है वो पूरा हट जाए या कुछ मिले उन लोगों को? नहीं, 25% हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सीट आप उनको परसेंट मिलाइए कि अगर 2000 सीट है या 20,000 सीट है तो उसका 20% सीट जो है आप उन लोग के रिजर्व कर दीजिए, अगर देना है तो। ये तो सब जानते हैं कि कैसी बहाली होती है संविदा पर। संविदा पर बहाली, ठेके पर बहाली पैसे देकर होती है, पैसे देकर लोग बहाल होते हैं और उसके बाद मेन फ्रेश बहाली में वो इंटर उनका होगा। तो हम लोग यही चाहते हैं कि मेन जो लड़के हैं, जो फ्रेश कैंडिडेट है, उनके अधिकार का हनन काला कानून लाकर बिहार सरकार न करे। कार्मिक विभाग को हम लोग जाएंगे, आवेदन देंगे, नोटिस देंगे कि हम लोग कोई अलग रास्ते पर सड़क पर उतरे नहीं, सड़क पर उतरने पर मजबूर आपके वजह से न हो। और अभ्यर्थी एई के छात्र बार बार सड़क पर उतर रहे हैं, बार बार, चाहे बिहार स्टेट होल्डिंग के छात्र हो, चाहे पथ निर्माण के विभाग के छात्र हो, चाहे ग्रामीण विकास के छात्र हो, सभी लोगों को उनका नुकसान है। अब उसकी आग की चिंगारी हम लोग के पास आई है, तो हम लोग इस चीज को बहुत गंभीरता से आगे क्या करने वाले, क्या निर्णय होगा? नहीं, हम लोग बैठेंगे और सब लोग जो है पहले प्रचार प्रसार का काम शुरू होगा और उसके बाद 10 दिन के बाद निश्चित रूप से जब प्रचार प्रसार का काम खत्म हो जाएगा तो हम लोग बैठकर हम लोग सड़क पर निश्चित रूप से सड़क पर उतरेंगे। और एक बहुत बड़ा आंदोलन, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कितने बड़े वर्ग में अभ्यर्थी जो है इस बहाली से जो है प्रभावित होने वाले हैं, तो इसका खामियाजा उनको भुगतने के लिए वो तैयार रहे। अगर आप चाहते हैं तो आंदोलन होगा, लेकिन आपको पहले अवेयर होना होगा। आज मीटिंग थी, मीटिंग में बहुत गंभीरता नहीं दिखी, लेकिन फिर भी छात्र जो आए हैं उनके माध्यम से हम सब चीज़ों के आपके द्वारा, प्रेस के मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब मीडिया के माध्यम से आप तक बात पहुंच गई है कि आप जो है सोए हुए हैं, आप जगिए। अगर नहीं जगते हैं तो कल जगना पड़ेगा, लेकिन ये लड़ाई बहुत
लंबी है और आपको कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। एक ध्यान रहे कि संविदा कर्मियों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम लड़ाई अपने जो अभ्यर्थी हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से लड़ाई लड़नी पड़ेगी जब तक कि सरकार हम लोग की मांग को पूरा नहीं करती है। क्या लगता है कि जो बीएसएससी है वो आप लोगों की आवाज़ को सुनेगी, क्योंकि काफ़ी कम संख्या में छात्र यहाँ पे आप लोग मीटिंग कर रहे हैं? देखिए, एक कैजुअल मीटिंग था, कैजुअल मीटअप था, हम मीटिंग नहीं कह सकते, मीटअप था जो छात्रों के साथ हम लोगों ने किया। लेकिन 10 दिन बाद हम लोग पेपर पैम्पलेट सब बांट करके सभी लोग जो है अवेयर करेंगे बच्चों को, छात्रों को कि आपकी लड़ाई है, हमारी लड़ाई है, हम साथ आइए। 10 दिन के बाद एक प्रॉपर ढंग से जो है मीटिंग होगी। उस मीटिंग में हम लोग निर्णय लेंगे कि आखिर में क्या करना है। फिर ज्ञापन सौंपेंगे कार्मिक विभाग को। ज्ञापन सौंपने के बाद उनके जवाब का इंतजार करेंगे। 10 दिन 15 दिन का अल्टीमेटम देंगे। अगर उसके बाद वो नहीं मानती है तो हमारे हौसलों से ये सरकार और पटना प्रशासन भलीभूत अवगत है कि हम वो छात्र हैं कि इनकी लाठियों से या इनके जेल से या इनके FIR से डरते नहीं हैं। साहब, हमें हमारा हक दे दो। कहते हैं ना कि यूं नहीं हम कि हम पूरा फलक मांग रहे हैं, हम अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। तो हमारा हक मिल जाए, जो हम क्या कहते हैं कि फेयर एग्जाम हो। अब मान लीजिए कि आप एग्जाम में बैठे भी नहीं या बैठे और मैं भी एग्जाम में बैठा, 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है, 25 आपको अतिरिक्त ऐसे ही मिल जाए और 75 पर हम फाइट कर रहे हैं, तो भैया हमारा और आपका तुलना ही नहीं हो सकता है। हम सिर्फ कहते हैं कि इक्वलिटी पर जो है विश्वास रखा जाए, इक्वलिटी को बरकरार रखा जाए, और जब तक समानता नहीं रहेगी एग्जाम में या छात्रों के किसी भी एग्जाम हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें नहीं रखा जाएगा तो इस तरह की आंदोलन होते रहेगी। मैं कहता हूं कि झूठ और सच के बीच जो दूरी है उसे हम दूरी समझते हैं। इन सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं। वो अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को, डकैती को साहब मजदूरी समझते हैं। तो ऐसे डकैत मजदूरों को हम कह देना चाहते हैं कि हम छात्र हैं, ये युवा शक्ति है साहब, ऐसा उखाड़ेंगे कि फिर जन्मिएगा नहीं। तो इसलिए आग्रह है, हाथ जोड़ के विनती है कि छात्रों की जो मांग है उस मांग को आप पूरा कर दीजिए। और बाकी हम लोग क्या है, हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, लेकिन लड़ाई पर मजबूर कीजिएगा। तो साहब, हमने भगत सिंह को भी पढ़ा है और आज़ाद को भी पढ़ा है। हम जानते हैं कि लड़ना कैसे है और अड़ना कैसे है। जी धन्यवाद। कैसा लगता है कि अगर हम रात दिन बैठ के पढ़ें और किसी को 25% लिया के रख दिया गया, 25% दे दिया गया? देखिए, ये ऐसी तरह है जैसे 600 मीटर का रेस है। आप पहले समझिए, 600 मीटर का रेस है, एक 200 मीटर पहले ही हम दूर भेज दिए हैं, आप 200 मीटर पीछे से दौड़ रहे हैं। भाई साहब, जो 200 मीटर पहले चल गए हैं वो तो पक्का है ना, जीतेंगे ही। अब कैसे 200 मैनेज नहीं ना कर पाएगा। इसलिए ये एक तरह सा नीतीश कुमार का नियम है। हमारा जो भी साथी संगतिया है, भाई भतीजा जो रूल होता है वो लागू किया है। ये बैक रोड से अपना एंट्री लाना है और वहाँ हो जाना है, परमानेंट कर दीजिए। क्योंकि बेल्ट्रोन में कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है सभी लोग जानते हैं कि इसका पैर भी होता है बेल्ट्रोन में, इस सब में हो जाता है। तो वही है, वहाँ से परमानेंट हो जाएगा। अब पेपर लीक भी करने का उन लोग का टाइम नहीं मिलेगा, पेपर लीक का मतलब ही नहीं रहेगा, परमानेंट तो ऐसे ही लोग कर देंगे। यही तो है, अब क्या बोला जाए। हाँ, चलिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है वो जो संविदा पे रखी थी लोगों को, उनको 25% देती है, और जो नए स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। तो जिसको 25% मिलता है वो तो आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन जो तैयारी करते हैं उनका नहीं कर पाता। उसको लेकर के आज गांधी मैदान गांधी मूर्ति के नीचे मीटिंग रखे थे। छात्र सौरव कुमार थे और काफी सारे स्टूडेंट भी थे। क्या कुछ कहते हैं आपने सुन लिया। आगे भी बड़ी कदम उठाएंगे और देखना होगा कि आगे क्या करते हैं, बीएसएससी क्या करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।